61 हिजरी में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया था। ये यजीद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का बेटा था। यहाँ एक और बात याद रखें कि हज़रत अमीर मुआविया के बारे में हमें मुकम्मल इल्म ही नहीं, तो ये बात याद रखें कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु एक नहीं, दो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु थे। एक हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु यजीद के वालिद थे। मैं यजीद की तरफ से नहीं बल्कि हुसैनी होने की वजह से हज़रत अमीर मुआविया की इज़्ज़त लिख रहा हूँ, कोई फतवा ना लगा दिया जाए। और दूसरे अमीर मुआविया इस काफिर यजीद के बेटे भी थे, यानी यजीद के वालिद और बेटा दोनों का नाम अमीर मुआविया था और दोनों आशिन अहल बैत थे। वो आपको आगे जाकर मजीद समझ आ जाएगी, फिलहाल इतना बताना काफ़ी था। अब यजीद के वालिद जनाब अमीर मुआविया का 61 हिजरी में इंतकाल हो गया तो ये यजीद की हुकूमत आ गई, ये तख्त नशीन हुआ। ये अहल बैत का पक्का मुनकिर था और बेहद बुग़्ज़ रखता था अहल बैत के लिए। इराक़ की तख्त नशीनी जिस पर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु थे वो उसके पास आ गई तो अब यजीद पलीद को सबसे बड़ी 4 क़ुव्वतें थीं जिनकी तरफ से बेहद ख़तरा था, जिनमें सबसे पहले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और बाकी 3 में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये 4 शख्सियात ऐसी थीं जिनसे यजीद को बहुत ज़्यादा खौफ था। इस वक्त मदीने का गवर्नर वलीद बिन अक़बा था। यजीद ने फ़ौरन वलीद बिन अक़बा को पैगाम भेजा कि वालिद साहब फौत हो गए हैं, अब मैं वली अहद हूँ तो आप उन 4 शख्सियात से मेरी बैत ले और उन्हें कहीं जाने नहीं देना। उसने फ़ौरन अब 4 को पैगाम पहुँचाया। जब पैगाम पहुँचा तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर समझ गए थे इस चाल को, इसलिए वो पहले ही हिजरत करके मक्का मुकर्रमा चले गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बात करने के लिए गवर्नर के पास गए तो अपने एक दिन का वक्त मांगा और वापस आकर अपने तमाम जो लोग थे उनसे मशवरा किया और तो ये पाया कि हम इस काफिर फासिक व फाजिर की बैत नहीं करेंगे तो आज रात ही हम मक्का मुकर्रमा की तरफ हिजरत कर जाएंगे। सुबह तहज्जुद का वक्त तय पाया हिजरत के लिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब के रोज़ा मुबारक पर हाजिर हुए और इजाज़त तलब की कि जो कुछ हो रहा है अब के सामने है तो मुझे मक्का मुकर्रमा हिजरत करनी होगी। ये कहते हुए अब अश्कबार आंखों से मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गए। ये ख़ास सहरी का वक्त था। यहाँ एक बात वो लोग समझ सकते हैं जो मदीना मुनव्वरा गए हों कि जब मदीना से वापसी का वक्त होता है ना तो 15-20 दिन गुजारने के बाद ऐसे लगता है जैसे अब जाते हुए जान निकल रही है और दिल खून के आंसू रो रहा होता है मदीना पाक से निकलते हुए। ज़रा सोचिए कि जिनका बचपन ही मदीने में गुजरा हो, जिनको करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंधों पर बिठाकर मदीना घुमाया हो, ऐसे करीम नवासों के दिल पर क्या गुजरी होगी जब वही मदीना छोड़कर निकले होंगे अपने बाबा के दीन के लिए। आप इसी सुबह को मक्का मुकरमा पहुँचे तो अलिफादेर यजीद ने रातों रात अपने लोग भेजे कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ कुछ मामला किया जाए। वहाँ बाकायदा मरका हुआ जिसमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिस्सा नहीं लिया बल्कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुकम्मल हिस्सा लेते हुए ये जंग लड़ी। इसमें यजीद को शिकस्त हुई और मुँह की खानी पड़ी।